आपने ये तो सुना होगा कि ठंडियों में कोई आदमी या फिर औरत सोने गया और सोते सोते सुबह उसकी आंख ही नहीं खुलती है, मतलब सोने में ही वो खत्म। और उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर पता चलता है कि उसको दिल का दौरा आया था, यानी कि हार्ट अटैक। कुछ पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेहत में सुष्मिता में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ये हार्ट अटैक ठंडियों में ही क्यों आता है। जो हमारा सीने में दिल है, इस दिल को धड़कने के लिए खून और ताकत की जरूरत होती है। अगर हमारे दिल को खून नहीं मिल पाता है, नलियां सिकुड़ जाती हैं, या फिर जो खून की धमनियां होती हैं उसमें एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाती है और ये खून को बहने नहीं देती है, जिसकी वजह से दिल का दौरा आ सकता है। जो फसल होती है उसको भी पानी की जरूरत पड़ती है। अगर सही मात्रा में पानी ना दिया जाए तो वो फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर दिल को खून ना मिले तो उसको ताकत नहीं मिलेगी और कभी दिल का दौरा आ सकता है। दिल का दौरा क्यों होता है? ठंडियों में पसीना कम आता है और लोग पानी कम पीते हैं और काम भी लोग कम ही करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा खून होता है गाढ़ा हो जाता है और वहां पे थक्का बनने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं अगर हम लोग दूसरी बात करें तो ठंड में जो नलियां होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, वो कुछ सिकुड़ जाती हैं। अब इस सिकुड़ी हुई नलिकाओं से खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी दिल का दौरा आ सकता है। तीसरी बात करते हैं तो सर्दियों में, ठंडियों में लोग तला भुना खाते हैं। लोगों को लगता है कि यही तो मौसम है खाने पीने का, तो अन्य अन्य चीजें बना के वो लोग खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे धमनियों में ट्रांस फैट इकट्ठा होता है। लो डेंसिटी लिपिड का कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा होता है, वो कहीं ना कहीं खून के प्रवाह में रुकावट बनता है, जो एक वजह बनता है दिल के दौरा होने का। पर ठंडियों में सुबह सुबह लोग अक्सर उठ जाते हैं और दिल का झटका लगता है, क्योंकि तापमान जो होता है वो सुबह बदलता है हुए और बिना कपड़े पहने आप काम पे अचानक से चले गए। तो आपका तापमान था जब आप सोए थे थोड़ा गर्म था, लेकिन तो जब आप काम पे गए अचानक से आपको ठंड लगी और अचानक से आपका तापमान बिगड़ जाता है, और ये भी एक कारण बन सकता है। तो ये कुछ 4-5 सामान्य कारण थे। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। जो मैं आपको बता रही हूँ ये इलाज नहीं है, लेकिन तो हाँ एक बचाव जरूर है कि अगर आप इन चीजों का सही तरीके से सेवन करते हैं तो आप दिल के दौरे से जरूर बच के रह सकते हैं। सबसे पहला, आपके घर में मिलने वाला अदरक। अदरक आप बाजार से लेके आइए, लेकिन तो आप नए अदरक की जगह पुराना अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि उसका छिलका उतार के करते हैं, लेकिन तो छिलके में प्रॉपर अमाउंट में फाइबर होता है, तो इस छिलके का भी सेवन आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? अदरक शरीर को गर्म रखता है और खून के बहाव को भी ठीक रखता है। अदरक में जितने भी रासायनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, सबसे पहला कंपाउंड पाया जाता है जिंजरोल, जो एक गर्मी पैदा करता है शरीर में और आपकी जो नसों में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको भी कम करने में ये मदद करता है। साथ ही में दर्द में राहत देता है और खून के प्रवाह को तेज करता है। वहीं पर दूसरा इसमें कंपाउंड मिलता है जिंजेरोन। खाना जल्दी पचाने में मदद करता है और आपकी जितनी भी पाचन संबंधित कोई समस्या होती है उनको दूर करने में बहुत मदद करता है। में जो सिगाओल होता है, ये पेट और छाती की जो ठंड होती है उसको दूर भगाने में मदद करता है। आप ओवरऑल समझे तो ये आपके खून में, आपके शरीर में एक गर्मी पैदा करता है और खून के प्रवाह को ये सही करने में बहुत मदद करता है। तो आपको करना क्या है? सुबह उठ के आपको लेना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसके छोटे छोटे काट के आपको पानी में उबालना है और उस पानी को आपको नियमित तौर पे पीना है। अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है तो आप 1-3 अदरक के, मतलब कि एक दिन गैप करके भी आप पी सकते हैं। बात करते हैं लहसुन की। ये भी आपके घर में आसानी से उपलब्ध होने वाली एक औषधि है। और लहसुन में होता है एलिसीन। ये एलिसीन खून को पतला करता है, जितनी भी चर्बी जमा रहती है उसको दूर करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और आपके शरीर में खून के प्रवाह को सही रखने में मदद करता है। उसमें जो सल्फर वाले तत्व होते हैं वो जितनी भी हमारी नलिकाओं में गंदगी रहती है उनको बाहर करता है, सूजन और इन्फेक्शन को कम करता है। और साफ शब्दों में बात किया जाए तो ये हमारे शरीर की गंदगी को बाहर करता है। वहीं तीसरे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है एजोइन। ये एजोइन क्या करता है कि जो आपकी धमनियों में कभी थक्का जमने वाला होता है उसको कम करता है, खून को पतला करने में ये बहुत मदद करता है। तो ये था हमारा लहसुन। और इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक कली आप लहसुन की लेके उसको गर्म गुनगुने पानी के साथ चबा के आप आसानी से खा सकते हैं। तो
है दिल रोग से संबंधित आप कोई दवा ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर एक बार बात करिए, उनसे कंसल्ट जरूर करिए। घरेलू चीजों का उपयोग करके आप अपने दिल के दौरे को बहुत प्रतिशत तक कम कर सकते हैं। हमारा एक खेत की तरह है, रोज आपको उस पर ध्यान देना होगा, उसकी जो भी कमी है उसको पूरा करने होगा और ये उम्र भर आपका साथ देने वाली है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा सेहत में सुष्मिता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।